हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं सीएमए कोर्स के बारे में। तो सब कुछ सीएमए कोर्स के बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई डायरेक्टली जंप कि मैं सीएमए कोर्स के बारे में बताऊं, पहले एक थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जनरली सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है। सो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि भाई ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, ऐसा आप भी सर्च कर सकते हैं, तो मुझे जो मेजर रीज़न समझ में आए कि किस रीज़न की वजह से ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, तो उसमें देखो सबसे मेन रीज़न आया पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड थर्ड इज लैक ऑफ सफिशिएंट जॉब्स। अब ये फैक्टर्स को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, तो इसमें से आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली आपका आंसर यही होगा कि वी कैन कंट्रोल दी पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सर हम कैसे कंट्रोल करें? देखो, आप अगर सही एजुकेशन लोगे तो आप फ्यूचर अच्छा बना सकते हो। तो जस्ट ये पुअर वर्ड को आपको हटा के इसको करना है गुड क्वालिटी एजुकेशन। सर ये कैसे मिलेगा? इसीलिए ये वीडियो बनाया है खासकर मैंने, कि ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, जनरली क्या होता है, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जो एक डायरेक्शन में पढ़ाई करते हैं। उनको लगता है चलो यही कर लेते हैं, मेरा दोस्त ये कर रहा है तो चलो मैं भी ये कर लेता हूँ, मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मैं वो कर लेता हूँ। माइंड इज नॉट स्टेबल। आपने क्या करना है, आपने पहले एनालाइज करना है पूरा डिटेल में अच्छे से, भाई क्या करूं मैं। एक बार सेट हो गया दिमाग में ना, देन यू विल बी लाइक स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। आप में एबिलिटी है, टैलेंट है, लेकिन उसको दिखाना लोगों को ये बहुत ज़रूरी है। अब ये आना चाहिए, एक टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए, यू विल शाइन लाइक एनीथिंग। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं एक रोड मैप बताता हूँ आपको। जैसे जनरली आपने जब भी 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया तो आप बहुत सिंसियर, बहुत पढ़ाई करते थे। फर्स्ट ईयर बीकॉम में गए, मतलब बोले ग्रेजुएशन करूंगा मैं, तो ग्रेजुएशन किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया, एंड यू आर लाइक ग्रेजुएटेड। आपके दिमाग में मैं तो ग्रेजुएट हो गया। एवरीबडी वुड डू द ग्रेजुएशन। तो ये ग्रेजुएशन की स्टोरी है। फिर क्या होगी, आपकी एज हो जाएगी एक 21, नॉर्मल है। आप अभी से गिन लीजिए, ग्रेजुएशन तक आपकी एज क्या हो जाएगी 21। ऑब्वियसली मोस्टली उसके बाद लोग जॉब सर्च करते हैं, तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि अभी कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊँ जॉब करने। चलो जैसे तैसे अगर आपको कोई एक जॉब मिल भी गया, तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, आई एम राइटिंग 20,000, आई नो इसके आसपास ऐसे कम ही होता है, तो मान लेते हैं 20,000 की सैलरी आपको मिल रही है। अब यही जॉब आपने कंटिन्यू किया, आपकी एज 25 हो गई। एक टाइम लाइन को समझिए दोस्त, 25 की एज हो गई, अब 25 की एज में ये सैलरी बढ़ के बताओ कितनी हो जाएगी? ओके, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30,000। एक रफ आइडिया ले रहा हूँ, एवरेज फिगर ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही फिगर है। आप आस पड़ोस में देखिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस फिगर इज। देन योर एज विल रीच टू समथिंग कॉल्ड एज 30। अब आपको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया है भाई, काम कर करके। ये सैलरी कितनी हो जाएगी? ये 1 लाख हो जाएगी? नहीं सर, 40-50,000 की एक रेंज हो जाती है। देन एक कंफ्यूजन सा पैदा हो जाता है कि भाई अब क्या करूं, इतनी सैलरी में तो मेरा काम होना नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन का कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते एट द एज ऑफ 30। आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों ऐसा हुआ? उसका रीजन सिंपल सा है, जो एजुकेशन आपने लिया था ग्रेजुएशन करके, सिंपली ग्रेजुएट, दैट वाज ओनली बेसिक नॉलेज जो आपको क्लेरिकल जॉब के लिए प्रिपेयर करता है। आप कोई एडवांस नॉलेज नहीं सीखते, आप एकदम बेसिक नॉलेज सीखते हो, तो उसकी वजह से ये जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाता है। अब क्या करें सर, इज देयर एनी सॉल्यूशन? बिल्कुल है, सॉल्यूशन है भाई। देखो, हमको ये समझ में आ गया कि ग्रेजुएशन मतलब क्या, बेसिक नॉलेज। इस ग्रेजुएशन के साथ अगर आप अभी ये जो 3 इयर्स हैं आपके ग्रेजुएशन के, इसमें एक प्रोफेशनल कोर्स का तड़का ऐड कर दो ना, लाइफ अलग ही हो जाती है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब यू कैन थिंक ऑफ सीए, सीएस, सीएमए। ये तीनों में से कोई भी एक कोर्स ले लीजिए, बेस्ड अपॉन योर एबिलिटी एंड कैलिबर। डेफिनेटली यू विल 21 की एज में, मतलब द मोमेंट यू आर डन विद दिस कोर्स, 21 की एज तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 40,000 to 50,000, विच इज आई एम सेइंग बेयर मिनिमम। मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई इस ये मैक्सिमम है, बेयर मिनिमम इतना तो मिल ही जाता है एक प्रोफेशनल कोर्स किए हुए बंदे को। देखो, आप ग्रेजुएट भी हो, प्रोफेशनल डिग्री भी लेके बैठे हो, तो 40,000 सैलरी शुरू हो गई। अब 25 की एज में चले गए,
अब आपकी सैलरी होगी 60,000। मैं तो कहता हूँ ये 80, 90, 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर इज अनलिमिटेड। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 30 की एज में, दिस सैलरी रीचेस 80,000 प्लस। मैंने बहुत मिनिमम फिगर्स लिए, बट अगर आपने नोटिस किया हो, अ गाय हु इज सिंपली ग्रेजुएट is earning 40,000 at the age of 30, and guy who is doing graduation और उसके साथ प्रोफेशनल कोर्स का तड़का ऐड कर लिया, स्टार्टिंग सैलरी 40,000 होता है बॉस। तो ये जो बेनिफिट है ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल कोर्स करने का, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो ये बेनिफिट के साथ आप अपने करियर को क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द कोर्स इज ऑल अबाउट। सो हम लोग ने क्यों ऐसा डिग्री या फिर ये क्यों हमको इतनी सैलरी दे रहे हैं, सिंपल रीजन है एडवांस नॉलेज, और वो आपने ये कोर्स करके लिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मैं अगर प्रोफेशनल कोर्स करूँगा तो व्हाट विल हैपन टू माय कॉलेज लाइफ। देख भैया, सिंपल सी बात है, एक सिंपल इक्वेशन समझिए। योर ग्रेजुएशन के जो कॉलेजेस होते हैं वो मॉर्निंग में होते हैं, ठीक है, 7 to 12 की टाइमिंग होती है मॉर्निंग में। ये आपका कॉलेज टाइम होता है। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये मत करिए, कॉलेज टाइम इज़ फॉर फन ओनली। कॉलेज जाइए, फ्रेंडशिप करिए, स्पोर्ट्स करिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है तो कर लीजिए, वो भी। ये आपकी लाइफस्टाइल होती है, दिस इज व्हाट यू डू इन द कॉलेज। कॉलेज इज ऑल अबाउट फन, नथिंग एल्स। बट वंस योर कॉलेज टाइम इज ओवर, यू शुड बी फोकसिंग 1 to 8, दैट इज कॉल्ड योर करियर टाइम। ये जो बच्चे ये गलतियां कर जाते हैं ना कि वो कॉलेज टाइम को ही कंटिन्यू करते हैं पूरे दिन भर, सिर्फ दिन भर फन चाहिए, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। करियर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न ओनली। यहाँ पर सिंसियर स्टडी, हार्ड वर्क, फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, ये चीज़ें करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देखो एक क्लास की फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये करियर टाइम होता है। यहाँ पर आप फोकस करके पढ़ाई करते हो, आप ध्यान देते हो कि भाई मुझे करियर में क्या करना है। और उसके बाद 8 बजे के बाद यू कैन हैव योर मी टाइम, एंटरटेनमेंट टाइम, जो भी आपको करना है, होमवर्क करिए, रिविजन करिए। मतलब दिस शुड बी योर लाइफ स्टाइल। मतलब ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप अपने करियर को एक चेंज दे सकते हो। दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर करियर। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि कॉलेज लाइफ को अफेक्ट करिए ना, कॉलेज तो जाइए भाई, लेकिन उसके बाद करियर टाइम दीजिए जिसमें सिर्फ लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन प्लान। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक्सक्लूसिव अबाउट सीएमए कोर्स। जो पहला क्वेश्चन मुझे बच्चे पूछते हैं कि इज सीएमए प्रोफेशनल कोर्स, तो भाई उसका जवाब बहुत सिंपल सी है, आपको ये जवाब से समझ जाएगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्केट में अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाई, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वैसे ही है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ये कैसे पता चला गवर्नमेंट बॉडी ने बनाया, तो देखिए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये सारी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू चलते हैं, दिज आर द गवर्नमेंट बॉडीज़। ये ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बॉडी है, इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे ज़्यादातर आते हैं कि व्हाट इज सीएमए, सर ये हमने सुना नहीं है, मतलब ये कोर्स है क्या एग्जैक्टली। देखो, सिंपल सी चीज़ है। व्हेन यू टॉक अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, द फर्स्ट वर्ड इज कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग का बहुत सिंपल सा मतलब मैं बात करूँ तो आज इतने सारे मेट्रो के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, तुम्हें क्या लगता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के बाद डिसाइड किया जाता है कितना खर्चा हो गया, या उसके पहले ही प्लान कर लिया जाता है कितना खर्चा होगा। ऑब्वियस ही बात है, पहले प्लान करना होता है ताकि उतने फंड्स आप जमा कर सको एंड देन यू स्टार्ट योर एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी मार्केट में जो भी होती है, पहले यू प्लान, यू डिसाइड कितना खर्चा होगा, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। सो कॉस्टिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है भाई कितना खर्चा होने वाला है। आप हर खर्चे को एक तरीके से कंपाइल कर लेते हो। तो ये वो बंदा होता है जो एक्सपर्ट होता है इस सब्जेक्ट का। जैसे आप कैलकुलेशन बता सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, या प्रोडक्ट का, या प्रोजेक्ट का, जो भी चीज़ें उसकी कॉस्टिंग बता सकते हो। बिना कॉस्टिंग के आप कभी डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट मैं कितने में बेचूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कॉस्टिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नॉट ओनली दिस मच, लोगों को लगता है कॉस्टिंग मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री रिलेटेड बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हॉस्पिटल में पूछा जाता है भाई कि आपको कौन से टाइप के बेड चाहिए, जनरल वार्ड चाहिए या आईसीयू। आईसीयू तो नॉर्मली कंपलसरी हो जाता है, लेकिन कुछ भी जो आपको सजेशन लिए जाते हैं, सुपर डिलक्स या जो भी लेना है, तो कहने से उसकी कॉस्ट अलग होती है।
तो भाई ये डिसाइड किया रहता है। आप एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाओ, आप मेडिसिन में चले जाओ, मेडिसिन जो आप खरीदते हो कहीं ना कहीं तो कंपनी को पता होना चाहिए ना भाई, वो जो मेडिसिन कंपनी बेच रही है उसकी कॉस्ट क्या है, ताकि वो डिटरमाइन कर सके सेलिंग प्राइस क्या है। सो ये रेस्ट्रिक्टेड टू सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, इट इज़ एवरीवेयर, वाइड स्प्रेड है, सभी जगह पर कॉस्टिंग की जाती है, आईटी इंडस्ट्री तक में कॉस्टिंग की जाती है। और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आप ये सीखते हो कि ये जो कॉस्ट निकाला है, देखो सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकता बिकॉज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। आज आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे लोगों ने कॉस्ट को कम करने की बहुत सारी टेक्निक यूज़ करी। ये टेक्निक खासकर आप सीखते हो कि भाई कैसे कॉस्ट को कम करना है। पहले कॉस्ट को समझते हो, कॉस्ट कंट्रोल करना सीखते हो, देन कॉस्ट रिड्यूस करना सीखते हो। दिस इज व्हाट कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट। नॉट ओनली दिस मच, यू ऑल्सो लर्न मैनेजमेंट। अब व्हेन आई से मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट मतलब क्या सीखना है। देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। कंपनी में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, पैसे हैं, लेबर फोर्स है, और कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मैनेज करना सीखना होता है, कैसे हम इसको इफेक्टिव यूटिलाइज करें। समटाइम यू हैव टू टेक अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, भाई कंपनी ने क्या करनी चाहिए। जो कंपनी का जो बड़ी बड़ी कंपनी के जो डायरेक्टर्स लेवल पे लोग होंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू फील। दे ऑल्सो नो बट दे वॉन्ट सम डेटा फ्रॉम यू, डेटा यू कैन प्रोवाइड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का चैनल होता है, ये आप एक मीडियम बनते हो उसके। दूसरा, यू हेल्प कॉम्पिटिटिव एज थ्रू इनोवेशन, यू हैव सो मेनी टेक्निक्स यू हैव लर्न, तो ये टेक्निक्स को आप मैनेजमेंट में यूज़ करने के लिए हेल्प करते हो। दैट इज़ वेयर द मैनेजमेंट रोल्स कम्स। सो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So basically you take care of all the data related to costing and the management and you provide this information to the higher level of management ताकि वो decision ले सके। So this is your actual job. Now obviously दिमाग में आएगा कि सर CA में तो समझ गया, ये लेवल्स क्या होंगे, सब्जेक्ट्स क्या होंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कोर्स में होता है ना, तो वो सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया ना, तो आपको समझ जाएगा ये कोर्स आपको कहाँ लेके जाएगा। जैसे लेवल्स की बात करूँ, कितने लेवल्स हैं, कैसे सीए में बनेंगे। देखो फर्स्ट लेवल फाउंडेशन, बेसिक लेवल 4 पेपर्स, 4 पेपर पास कर दिए, योर फाउंडेशन डन। लेवल 2 इंटर, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, 8 पेपर्स, ठीक है। लेवल 3 आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब करना पड़ेगा, एक 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी, दैट इज लेवल 3। लेवल 4 फाइनल, 8 पेपर्स। टेक्निकली जो एग्जाम लिखनी है वो 3 ही पेपर, 3 ही लेवल है, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। बीच में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आता है जो फाइनल के पहले आता है। एंड द लास्ट लेवल जॉब, इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू टू गेट द प्लेसमेंट। तो ये जो लेवल है 5 लेवल पे खत्म, आपने शुरू किया 5 लेवल पे फिनिश। सो दिस इज व्हाट द लेवल इज ऑल अबाउट। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेलिंग बताता हूँ, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। देखो इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, मैंने देखो तीनों लेवल लिख दिए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ठीक है। सब्जेक्ट्स में जैसे सबसे पहला पेपर कॉस्टिंग, जैसे कॉस्टिंग का है तो कॉस्टिंग तो हो गई, बेसिक लेवल होगा फाउंडेशन में। इंटर लेवल पे जब आओगे तो कॉस्टिंग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब आप अच्छा खासा कॉस्टिंग सीखते हो। थर्ड लेवल पे यू लर्न द स्ट्रैटेजिक लेवल की कॉस्टिंग। सेकेंड लेवल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब सर अकाउंट्स, आपने जो भी अकाउंट्स अभी तक किया होगा वैसे ही टाइप के अकाउंट्स आप सीखते हो, यू लर्न द अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स बेसिक सीखते हो, फिर फाइनेंशियल अकाउंट सीखते हो, फिर कंपनी अकाउंट सीखते हो, एंड देन रिपोर्टिंग लेवल, बिजनेस वैल्यूएशन लेवल, मतलब ये अलग ही लेवल पे चला जाएगा। नॉलेज इज अ पावर, ये नॉलेज आप धीरे धीरे गेन करते हो। तो यू लर्न कॉस्टिंग, यू लर्न अकाउंट्स, एंड यू लर्न समथिंग कॉल्ड एज टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पहले लेवल पे नहीं है, सेकेंड लेवल से शुरू होता है, थर्ड लेवल पे इंटरनेशनल टैक्स तक आप चले जाते हो। एंड ऑल्सो यू लर्न मैनेजमेंट सब्जेक्ट, तभी तो आप बिजनेस एनालिसिस ये सब कर पाओगे। सो यू लर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यू लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड ऑल, एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हाउ यू इवैल्यूएट कि तुम्हारा एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, ये इवैल्यूएशन मैनेजमेंट में आ जाता है। सो दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल पेपर। वन मोर पेपर इज देयर मैथमेटिक्स, दैट इज एट द फाउंडेशन लेवल। डोंट वरी, इट्स नॉर्मल मैथ्स, इट्स नॉट लाइक मैंने मैथ्स नहीं लिया था सर, अरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लेवल पे मैथ्स है, मैनेज हो जाता है, नॉट टू वरी अबाउट इट। ये प्रैक्टिकल पेपर्स थे। सर सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ना है? नहीं रे पगले, प्रैक्टिकल के अलावा थियोरी पेपर भी होते हैं। अब थियोरी में क्या है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल पे थियोरी में लॉ सीखते हो, पहले बेसिक, कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रियल लॉ,
कॉर्पोरेट लॉ, मतलब लॉ का अच्छा खासा नॉलेज होता है. यू डोंट बिकम लॉयर बट लॉ का नॉलेज रखते हो आप. देन ऑल्सो यू लर्न ऑडिटिंग, ऑडिट कैसे की जाती है, चेकिंग कैसे किया जाता है. तो ये चीज़ें भी आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सीखते हो. एंड मैनेजमेंट, थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक मैनेजमेंट थियोरी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थियोरी, उम्दा सब्जेक्ट. अदर्स इकोनॉमिक्स ये तो जाएगा ही नहीं, कहीं भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा तड़का रहता ही है, थोड़ा अपने को डिमांड सप्लाई ये सब तो आना चाहिए ना. तो आपने क्या नोटिस किया, देयर वर प्रैक्टिकल पेपर, देयर वर थियोरी पेपर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. अब जब ये सब्जेक्ट सीखते हो तो आप कहीं ना कहीं तो अपना नॉलेज बढ़ा लेते हो. नाउ अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने CMA कर लिया तो मैं काम क्या करूँगा. देखो सब्जेक्ट सीख लिया ठीक है, लेवल्स भी पास कर लिए ठीक है, काम क्या होगा, मेरा जॉब क्या होगा. देखिए बहुत सिंपल तरीके से बात करता हूँ. आपको याद होगा तो आपने अकाउंट सीखा था, अकाउंट्स और रिपोर्टिंग. तो आपका जॉब होगा अकाउंट मैनेजर. आपको कंपनी के अकाउंट्स को हैंडल करके देना है. यू डोंट नीड टू डू अकाउंटिंग, आपका काम अकाउंटिंग नहीं है, आपको लोगों को हैंडल करना है जो अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो दैट इज योर जॉब इज रिपोर्टिंग. सेकेंड, आपने टैक्स सीखा था तो यू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट. आपसे कोई भी आएगा भाई मेरे टैक्स कैसे बचाऊं, मेरे पैसे कैसे बचाऊं, यू विल हेल्प देम इन GST. यू नो व्हाट इज GST, GST में आप हेल्प करोगे. देन यू लर्न कॉस्टिंग. आप चाहो तो अपनी जिंदगी कॉस्टिंग में घुसेड़ सकते हो. आप कॉस्टिंग करोगे तो आप कॉस्ट कंट्रोलर बनते हो, मतलब आप कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ये चीजें में आप आ जाते हो. एंड यू वांट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको FM अच्छा लग गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा लग गया, जाइए बिजनेस एनालिस्ट बनिए, बिजनेस को इवैल्यूएट करिए, बताइए बिजनेस करने लायक है कि नहीं करने लायक है, इसमें भी आप जा सकते हैं. एंड कॉर्पोरेट लॉ तो सीख ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें कोई फील्ड में इसमें करियर नहीं बनाते बिकॉज ये लॉ की फील्ड नहीं है, लॉ का नॉलेज रखते हैं आप. एंड लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यू बिकम अ मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, बैंक्स में जॉब कर सकते हो, मल्टीपल प्लेसेस में जॉब करते हो. सर ये जो आपने बता दिया कि मतलब हम इसमें सब में जाएंगे, नहीं भाई, तुम सब्जेक्ट सीखते हो तो जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आ गया, मार्केट में जब आप जॉब करते हो और जहाँ पे आप जॉब करते हो वो जॉब आपको ज़्यादा पसंद आ गया, आप उसमें करियर बनाना शुरू कर देते हो. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम अ एक्सपर्ट, उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो जाते हो. ये इस तरीके से काम करता है. चलो अभी मैं फटाफट आपको मैं जॉब के बारे में तो बता दिया, क्या मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँ? यस, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझे कि इंस्टीट्यूट आपको जॉब प्लेसमेंट कैसे दिलाता है. देखिए मेरे पास एक डेटा है, अगर आप ये डेटा को ध्यान से देखोगे ना, कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसने फाइनेंस टीम में लिया, मतलब अकाउंटिंग की टीम में लिया जॉब. क्या जॉब पोजीशन दी? असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस. यू कैन लुक एट द पैकेज दे हैव ऑफर्ड, 28 लाख. ये मिल चुका पैकेज है. ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 2021 की प्लेसमेंट रिपोर्ट बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ने ये सब प्लेसमेंट दिलाए हैं. एक्सेंचर करके कंपनी है, IT कंपनी है, इसने बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे हायरिंग करी, एक जन को नहीं, ऐसे 3 जन को हायर किया. 22 लाख का पैकेज, ओनली CMA क्वालिफाइड, नथिंग एल्स. पॉइंट यहां पर यह है, बिजनेस एनालिस्ट, IT कंपनी, ओके. ONGC एंड गेल, दे आर इनटू गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज. यहाँ पे चले जाओगे ONGC की पूरी बिल्डिंग में आपको कॉस्ट अकाउंटेंट ही मिलेंगे. आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लिखा है ट्रेनी, भाई ट्रेनी को 18 लाख दे रहे हैं, ज़्यादा हो गया. हाँ, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस 18 लाख. इंडियन रेलवे गवर्नमेंट कंपनी, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस अकाउंटिंग. वेदांता मेटल में है कंपनी, कॉस्ट कंट्रोलर. क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, जो मैंने पॉइंट्स बोले थे वैसे ही कुछ हो रहे हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडस्ट्री अलग अलग है, ऐसा नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, यू आर इनटू IT, यू आर इनटू मेटल, पेट्रोलियम, FMCG, ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग इंडस्ट्री में हो, और जॉब प्रोफाइल भी अलग अलग चल रहा है भाई, रिपोर्टिंग में, अकाउंट्स में, कॉस्ट में, वैसे चल रहा है. मैनेजमेंट ट्रेनी, सो यू बिकन एक्चुअली हेल्प देम इनटू अ मैनेजमेंट स्टफ्स, सो दैट्स योर 12 लाख का पैकेज. सुपरिंटेंडेंट, बिजनेस एनालिस्ट, तो यू कैन सी द वर्ड्स बिजनेस एनालिस्ट बीइंग देयर. अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियल एग्जाम्पल है, मतलब इफ यू बिकम अ CMA कंप्लीट करते हैं ICAA कोर्स, आप अपने आप को यहाँ कहीं किसी कंपनी में प्लेस कर सकते हो. और अगर आप नोटिस करोगे ये सारी कंपनीज ऐसी हैं भाई, आप चाहते हो ऐसी कंपनी में काम करना. सर ये तो आपने जॉब प्लेसमेंट बताया, मैं एवरेज भी बता देता हूँ. सो दिस इज एवरेज प्लेसमेंट. अब एवरेज प्लेसमेंट की बात करेंगे तो नाम देखिए, टूरिज्म कंपनी, टाटा मोटर्स, प्रिज्म, TVS, रिलायंस, यस बैंक, सीएट, ICICI, UBS, अर्नस्ट एंड यंग, ओके.
ये सारी कंपनी के इंडस्ट्री भी बताए गए हैं, इंडस्ट्री कौन कौन सी कंपनी में। यू कैन से द बैंकिंग सेक्टर्स भी हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे कंसल्टेंट लोग भी हैं जो सीएमए को हायर करते हैं। ऑटोमोबाइल्स तो मैंने बताया ही था। अब यहाँ पे टीम लीडर फाइनेंस, अकाउंट, कॉस्ट कंट्रोलर, प्रोसेस अश्योरेंस, डेप्यूटी मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, लोन अंडरराइटिंग ऑफिसर, बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट टेक्नोलॉजी, ये पैकेज मिलते हैं। दिस आर दी अगेन द सेम। ये मैंने प्लेसमेंट का डेटा दिया है बेटा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हो तो भाई कोर्स के बेनिफिट भी ज़रूरी होते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कोर्स किए जा रहा हूँ, अरे भाई बेनिफिट भी तो समझना ज़रूरी है। हियर इज़ अ बेनिफिट, मैं सामने सामने से आपको बता दे रहा हूँ, ये आपकी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है। कोर्स तो समझ गया सर, बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा सा बता दो कि कैसे करना है, क्या करना है। यस बिल्कुल। अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन की बात करूं, साल में 2 बार एग्जाम होती है, ट्वाइस इन अ ईयर, 1 इज जून, 1 इज दिसंबर। अब डिपेंड करता है आप कब एग्जाम लिखना चाहते हो भाई, जितना जल्दी लिखो उतना अच्छा। 31 जनवरी अटेम्प्ट होता है फॉर जून अटेम्प्ट एंड 31 जुलाई होता है फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। मतलब अगर आप दिसंबर में एग्जाम लिखना चाहते हो, आप लेट बाय लेट 31 जुलाई तक आपने इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर लेना है। सर इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करना है मतलब, अरे भाई गवर्नमेंट बॉडी, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आई वांट टू गिव दिस एग्जाम, सो दे विल रजिस्टर यू फॉर एनी लेवल। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर दिसंबर अटेम्प्ट एंड 31 जैन इज द लास्ट डेट फॉर जून अटेम्प्ट। डिपेंडिंग अपॉन आप कब एग्जाम देना चाहते हो, अटेम्प्ट चूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसमें यह है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अलाउड है। प्रोविजनल मतलब भाई अगर आपके पास रिजल्ट नहीं भी है दैट्स फाइन, 10th का रिजल्ट है चलेगा, 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। दिसंबर में एग्जाम है, दिसंबर के एग्जाम के पहले उनको रिजल्ट दे देना, वो तो वेरी मच पॉसिबल हो तो आप दे ही पाओगे। दैट इज व्हाट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट से कर सकते हैं आप बिल्कुल बिना टेंशन के। नाउ जो भी स्टडी मटेरियल होगा इंस्टीट्यूट का वो आपके घर पे आ जाएगा, दे विल डिलीवर इट टू यू। कोई कॉलेज या ऐसा कुछ नहीं होता जहाँ पे आप लेक्चर जाके अटेंड करते हो, ये सेल्फ स्टडी कोर्सेस होते हैं, घर से बैठ के पढ़ने होते हैं। हाँ, कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर बेटर सपोर्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स, ताकि आपके ईयर वेस्ट ना हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अटेम्प्ट्स एंड ईयर्स। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट फीस की जानकारी भी ले लेते हैं, कितना खर्चा होगा सर। देखो मैंने आपको कहा था फाउंडेशन लेवल, फर्स्ट लेवल, वहां पर रजिस्ट्रेशन के 6000 एंड एग्जाम फीस के 1200 दैट यू नीड टू पे टू द इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट को जाएगा। सेकेंड इंटर लेवल रजिस्ट्रेशन फीस 23,000 एंड 2400 तुम्हारा एग्जाम फीस हो गया। फाइनल लेवल मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद वाला लेवल, जॉब के बाद वाला लेवल, 25,000 एंड 2800 इज योर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फीस। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है सर, ये जो रेड वाले देख रहे हैं आप सारे, इसको रजिस्ट्रेशन फीस कहते हैं। द ब्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस इज इट इज पेड ओनली वंस, एक ही बार पे करना होता है एंड इट इज वैलिड फॉर 5 years। मतलब मैंने अगर ये 6000 पे कर दिया देन आई डोंट नीड टू पे टिल आई पास द फाउंडेशन, एक ही बार पे करना है, मतलब ये वन टाइम खर्चा है। 23,100 पे कर दिया, अगर मैं 4 बार फेल हो जाऊं, 4 टाइम फेल हो गया, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन कंटिन्यू विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस। यू जस्ट नीड टू पे एग्जाम फीस। एग्जाम फीस पेड 2 months बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। अगर दिसंबर में एग्जाम है, समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल बी पेइंग द एग्जाम फीस, उसके तब एग्जाम आप दे देते हो, उस तरीके से चलता है। सो रजिस्ट्रेशन फीस एंड एग्जाम फीस दो अलग फीस होती हैं। नाउ व्हाई दिस कोर्स इज गेनिंग सो मच पॉपुलैरिटी, ऐसा क्या है इस कोर्स में। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, पहला तो मैंने आपको ये कह दिया था कि ये प्रोफेशनल कोर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज एट ऑल लेवल। आप सारे लेवल पे ना पासिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया है, मतलब आप कोर्स करते हो तो देर इज अ गारंटी, देर इज अ चांस, आप थोड़ा भी सिंसियरिटी लेवल दिखा दो ना, आप पास हो जाते हो। यू क्लियर ऑल द लेवल्स। सेकेंड, इट इज वन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ इंडिया, दैट मीन्स यू गेट अ लाइसेंस, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है भाई टू प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। मैनेजरल जॉब्स आफ्टर कंप्लीशन, दैट तो मैंने आपको दिखाया भी है, इसके पहले की वीडियो में आप देख सकते हो। कैन बी डन अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस स्टफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ग्रेजुएशन के बाद करूँ, एक ही चीज पे फोकस करूँ। अरे पगले, फोकस तब किया जाता है जब दो अलग चीजें करता है। व्हेन यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन, आप सीएमए कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन है,
तो आपके CMA में यू आर एबल टू कवर योर ग्रेजुएशन स्टफ्स, तो आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन में 2 अलग पढ़ाई कर रहा हूँ, CMA में अलग पढ़ रहा हूँ। नहीं भाई, सब्जेक्ट्स तो वही रहते हैं ऑलमोस्ट, राइट। रीजनेबल टोटल कॉस्ट, अगर आप टोटल कॉस्ट को देखें, बहुत आप कोई 5 लाख 10 लाख 15 लाख नहीं भर रहे हो, अगेंस्ट द बेनिफिट यू आर गेटिंग, कंप्लीटली रीजनेबल, राइट। एंड ओनली 3 लेवल्स। सर आपने तो 5 लेवल्स बोले थे, अरे भाई 3 लेवल ऑफ पढ़ाई, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, 3 लेवल्स में कोर्स खत्म हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज गेनिंग सो मच पॉपुलैरिटी। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कर रहे हो आप, मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ओपन हो जाते हो। आप खुद इमेजिन करके बताओ, जब आप कॉस्टिंग कर रहे हो इंडिया में, इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, तो आपको क्या लगता है ये पेन का कॉस्ट दूसरी कंट्री में अलग तरीके से चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ रुपीज़ में होगा, वहाँ डॉलर में होगा। कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना। यू लर्न अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ इंडियन ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो आप कहीं भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकते हो। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट के तो अलग अलग कंट्रीज़ में ब्रांचेस भी हैं। बोलने का मतलब है कि आप जो कोर्स करने की बात कर रहे हैं, ये जो कोर्स है, इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू इंडिया। यू कैन go anywhere and you can use this knowledge for the betterment of your career. अब the most important timeline, सर अगर मुझे करना है, अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा सोच रहा हूं मैं कर लूं, तो व्हाट इज टाइमलाइन, क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेजेस क्या होंगे? देखो वेरी सिंपल। फर्स्ट स्टेप, दिसंबर 23 में फाउंडेशन दे दो, पहला लेवल हो गया। दिसंबर 24 एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर इंटर देंगे। यहाँ पे कितने पेपर दे रहे हैं? 4। यहाँ पे कितने पेपर दे रहे हैं? 8। सर 4 मतलब आउट ऑफ 400 यू नीड टू स्कोर 200 टू पास द एग्जाम, आउट ऑफ 800 यू नीड टू स्कोर 400 टू पास द एग्जाम, विच इज़ वेरी रीजनेबल हो जाता है। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू 15 मंथ्स ट्रेनिंग, इसके बाद आप जॉब करेंगे। कितना? 15 मंथ्स। Once you are done with the 15 months training, after training you'll go for a final attempt, that is the last attempt, which is 8 papers again. Same logic, 800 marks exam, 400 you need to score. That's it. You are done CMA. कितना टाइम लगा टोटल? 3.5 years. मतलब अभी से गिन लीजिए, अभी से 3.5 years में आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद यू कैन गो फॉर प्लेसमेंट, जॉब के लिए जा सकते हो, या आप खुद की फर्म डाल के बैठ सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू डू अ जॉब, आप खुद की फर्म डालिए, कंसल्टेंसी फर्म डालिए, कंसल्टेंसी करिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये आपकी टाइमलाइन बन सकती है इफ़ यू आर राइट नाउ इन 12th। ठीक है ना? तो क्वेश्चन अराइजेस कि सर कोर्स तो बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ समझ में आ गया, बट सर आपने कहा कि ये तो सेल्फ स्टडी कोर्स है, खुद से पढ़ना पड़ता है। देखो खुद से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर कोचिंग करते हो तो आप एक सपोर्ट मिल जाता है आपको कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे स्कोर करूं, ज़्यादा मार्क्स कैसे लाऊं। देखो इंडस्ट्री जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा स्कोरर को जल्दी प्रायोरिटी देती है। तो फॉर यू अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। तो वाई JKSC? JKSC की पॉपुलैरिटी क्यों है CMA में? सबसे पहला रीज़न, वी हैव अ फेस टू फेस लेक्चर्स, सामने सामने प्रोफेसर, मल्टीपल लोकेशंस, कल्याण, मुलुंड, दादर, अंधेरी, बोरीवली, आप फेस टू फेस लेक्चर अटेंड कर सकते हो। सेकेंड, सपोज बाय एनी रीजन आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, कोई एक रीजन है नहीं ट्रैवल कर पा रहे, डोंट वरी, यू हैव अ सर्वर लेक्चर वेयर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल है, टाइम टेबल दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से पढ़िए। मतलब जो फेस टू फेस अटेंड करना चाहते हैं फेस टू फेस करिए, जो सर्वर बेस्ड लेक्चर देखना चाहते हैं वो सर्वर बेस्ड लेक्चर देखिए, दोनों भी ऑप्शन आपके पास है। प्रिपरेशन होना चाहिए, नोट्स एक्सक्लूसिव डिजाइन नोट्स है, इंस्टीट्यूट आपको देगा वो नोट्स अलग, हम अलग से देंगे आपको, ताकि आपकी पढ़ाई एक अलग लेवल पे जाए, राइट। नेक्स्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको समझ में आता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। नेक्स्ट, रिविजन्स एंड डाउट सेशन होते हैं, स्पेशली आपको कभी डाउट्स आ गया, रिविजन की जरूरत पड़ गई, तो वो सब में भी हेल्प हो जाती है। नॉन मैथ स्टूडेंट खासकर, उनको लगता है सर हमने तो मैथ्स लिया ही नहीं था, अब हमारा क्या होगा? कोई बात नहीं, आपको स्पेशल अटेंशन देंगे, हम आपको गाइड करेंगे भाई कैसे करना है। ऐसे नहीं कि मैथ्स बहुत रॉकेट साइंस है, रीजनेबल मैथ्स करना है बस हो गया। जो मैथ स्टूडेंट है दे विल स्कोर, सो वो तो ऑप्शन रहता ही हमेशा। मोस्ट ऑफ द रीजन जो JKSC ज्वाइन करते हैं लोग, हमारी एक्सक्लूसिव बैच होती है बेटा, जिसमें सिर्फ CMA बच्चे बैठते हैं। वी डोंट मर्ज विथ एनी अदर स्टूडेंट।
बाकी क्लासेस में कभी कभी कैसा होता है कि वो लोग CMA स्टूडेंट को भी बिठा रहे हैं, उसी में CS बिठा रहे हैं, उसी में CA, बिकॉज दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग विद अस। तो हमारी जो बैचेस होती हैं वो बैचेस में सिर्फ CMA के स्टूडेंट बैठते हैं, प्रोफेसर भी आपको एक्सक्लूसिव CMA के रिलेटेड ही चीज़ें सिखाते हैं, तो भाई कोई कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अलग लेवल पर आते हैं, एक बेटर आपको गाइडेंस मिलता है, जो मिक्स गाइडेंस नहीं होता कि भाई कि CA के साथ बिठा दिया, CS के साथ बिठा दिया, या एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स के साथ बिठा दिया और आपको गाइड कर रहे हैं, ना ना ना, वो नहीं होगा। नाउ रिजल्ट की बातें कर लेते हैं, दिखा देता हूँ कुछ। ये रिजल्ट दिखाने का मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको कुछ ये बता रहा हूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CMA में लोग ऐसे स्कोर भी करते हैं। तो देख लीजिए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। मतलब सर, मतलब सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ स्कोर किया है। जैसे इकोनॉमिक्स में पेपर 1 जो है, कॉस्टिंग करके सब्जेक्ट है, 100 आउट ऑफ 100। मैथ्स में 2 जन ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। सर आता है कि नहीं पता, तुम्हारे सामने ही तो दिखा रहा हूँ रिजल्ट। तो ये स्कोर है और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं आपको ब्रेकअप बता रहा हूँ। जैसे ही स्कोर्ड 400 में से 350, ठीक है, 86, 84, 92, 88। यू कैन लुक एट द स्कोर। ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट में मास्टरी है, नहीं भाई, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। मैं आपको और एक रिजल्ट दिखाता हूँ। आई टोल्ड यू 100 आउट ऑफ 100, यू कैन सी मैथ्स ऑल्सो 400 में से 358। और रिजल्ट देख लीजिए, 400 में से 360, यू कैन सी 3 पेपर में 90 के ऊपर है। यहाँ पर देखिए 400 में से 358, 2 पेपर में 90 के ऊपर है। सर ये सब स्कोर आते हैं भाई, स्कोर आते हैं इसीलिए दिखा रहा हूँ। आपको ये समझ में आ जाएगा कि बस सर ऐसा पॉसिबल है। यस, वेरी मच। यू कैन सी 90 इन ऑल पेपर, 96, 92, 94, 90। ये आउट ऑफ 400 372। ये मैंने टॉपर्स के स्कोर बताए। ऐसे मेरे पास स्कोर अगर मैं लिस्ट खोलने जाऊं तो आप हैरान हो जाओगे। और ये सारे रिजल्ट मैंने लेटेस्ट बताए। यू कैन सी द वर्ड जनवरी आउट ईयर। तो मैंने ऐसा नहीं कि पुराने रिजल्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको जनवरी के रिजल्ट बता रहा हूँ। और मैंने इतने रिजल्ट दिखाए, मतलब ये सिर्फ मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि भाई इतना स्कोर जाता है, मतलब तू ढंग से थोड़ा भी डिसिप्लिन प्रोवाइड किया, खत्म। आपको सिर्फ पढ़ना होता है, करियर ऑटोमेटिक बन जाएगा। करियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ यू विल बी वेरी एक्साइटेड कि सर थोड़ा कहाँ अटेंड करना है, कैसे करना है। देखो, रिसेंट बैचेस के लिए अगर आपको इंक्वायरी चाहिए, आप ये नंबर को सेव कर लीजिए, इसमें आप अपना नाम भेज दीजिए। दे विल शेयर यू द ब्रोशर, उसमें सारी डिटेल्स होंगी, सारे खर्चे के बारे में सब बताएगा, बैच के बारे में, सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी PPT में दिखाया, सारे सब कुछ उसमें दिख जाएगा। यू विल हैव अ डिटेल नॉलेज अबाउट द कोर्स ब्रोशर के अंदर। ऑल्सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन टेक द गाइडेंस सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ फॉर यू ओनली। प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स एंड अपने करियर को एक अलग लेवल पे लेके जाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर।